1 साल से ज्यादा हो गया है विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में लास्ट सेंचुरी को। पिछली 26 टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरी तो दूर की बात बल्कि एक हाफ सेंचुरी भी मुश्किल से बना पाया। वो प्लेयर जो 2021 की शुरुआत तक टेस्ट बैट्समैन की रैंकिंग में 2nd नंबर पर खड़ा था, और कुछ दिनों बाद 6th पोजीशन पर, फिर 7th और अभी के टाइम पर 8th पोजीशन पर आ जाता है। टेस्ट की टॉप 10 रैंकिंग्स में भी मुश्किल से खड़ा है। ये वही विराट कोहली हैं जिनके शुमार फैब 4 यानी स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन के साथ किया जाता है। विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जब सचिन की बात होगी वहाँ उनके साथ कोहली की भी बात होगी, लेकिन वही कोहली जो अकेले ही मैच फिनिश कर लेता था, जिसके बगैर इंडियन टीम का जीतना नामुमकिन हो जाता था, जो कि प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम को अकेले ही जीता देता था, वो कोहली जिसकी विकेट लेना हर बॉलर का सपना होता था, अब ये वो विराट कोहली नहीं रहा। 29 टेस्ट सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज और 25 टेस्ट हाफ सेंचुरीज बनाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अब वही विराट कोहली चंद बॉल्स खेलने के लिए ग्राउंड में आता है और जिसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। ये है विराट कोहली के डाउनफॉल की कहानी। विराट कोहली ने अपने करियर में बहुत से डाउनफॉल देखे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अब तक के सब डाउनफॉल से ज्यादा अच्छे उभर कर निकले हैं। कोहली के बेस्ट प्राइम ईयर्स को अगर हम अलग करें तो ये 2014 से 2018 के दरमियान हुआ। इन 4 सालों में कोहली ने इतने रिकॉर्ड तोड़े कि गिनने पर भी खत्म नहीं होंगे। 2014 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ODI सेंचुरी से की और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 सेंचुरी स्कोर की। इन परफॉर्मेंसेज ने उसके करियर को और बूस्ट दिलवाया। 2015 का साल भी कोहली के लिए रिमार्केबल था। इसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी स्कोर की और बाकी के साल में भी बेशुमार ODI और टेस्ट सेंचुरीज जमा की। ये 2 साल उनकी प्राइम फॉर्म का सिर्फ डेमो था। 2017 से 18 तक दोनों साल सिर्फ कोहली के थे। 2017 में उन्होंने 11 सेंचुरीज और 3 डबल सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 4थी दफा मिला। 2018 कोहली का पीकेस्ट ईयर कंसीडर किया जाता है, जिसमें फिर उन्होंने 11 सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने फास्टेस्ट 10,000 रन का रिकॉर्ड जो कि सचिन तेंदुलकर ने 259 इनिंग्स में कंप्लीट किया था, वो उन्होंने 205 इनिंग्स में मुकम्मल कर लिया। He also scored 6 ODI centuries and 5 Test centuries that year. He was also awarded the Sir Garfield Sobers Trophy for both 2017 and 18. ये सब कोहली को एक टॉप रैंकिंग और ग्रेट बैट्समैन बनाने के लिए काफी था। और फिर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ चेज और 2023 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50 ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्हें सचिन के साथ कंपेयर करने के लिए काफी था। लेकिन पिछली कुछ सीरीज में कोहली स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। स्पिन को वो समझ नहीं पाते और परफॉर्मेंसेस गिरती ही जा रही हैं। तो क्या इस बेस पर उनका करियर खत्म कर देना, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? और क्या कोहली 2027 का वर्ल्ड कप और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकेंगे? सबसे पहले तो विराट कोहली की जो इनकंसिस्टेंसी दिखी है वो ज्यादातर स्पिन के खिलाफ है, जिस पर वो कभी मास्टरी किया करते थे। और अगर हम पिछले साल के कोहली के स्टैट्स देखें तो वो काफी रिमार्केबल हैं, जिससे उन्होंने साबित किया कि वो अभी भी इस गेम में इन हैं। उनकी जो पिछली कुछ सीरीज में डिप इसलिए बताई जा रही है कि वो काफी अर्से से रेड बॉल क्रिकेट को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसको उन्होंने सबके सामने क्लेम भी किया है। और जहाँ तक बात है रिटायरमेंट की, तो वो कोहली का एक पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर हम सिर्फ एज की बेसिस पर विराट को रिटायरमेंट का मैसेज देंगे तो फिर आप एंडरसन को ही देखें, जिन्होंने 41 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली। और अगर हम फिर भी विराट को देखें तो उनकी एज अभी 36 है। बट फॉर नाउ विराट सीम्स ऑल फिट एंड एबल टू डू। उन्हें बस अपनी बैटिंग, खास तौर पर रेड बॉल को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है। ये बॉर्डर गावस्कर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और ये हर 2 साल बाद क्यों खेली जाती है, और इसे शुरू किसने किया? अगर आपके भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें BGT और मैं जल्द ही उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।